अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कल हमने इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशंस और मोशंस को स्टार्ट किया था। तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की दूसरी मसावात के मतलब आज हमने बात करनी है। कल जो हमने डिस्कस किया था, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हम डिस्कस करेंगे, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से ही हम सारी इक्वेशंस निकालते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें। कल मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस की मैंने कहा था कि आपकी किताब में तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप उसको बना सकते हैं। वही डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे पुट कर की है। आप देख सकते हैं कि इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मोशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, यानी कि हरकत की दूसरी मसावात की डेरिवेशन है, उसके लिए भी हमें वही चीज़ें जो हमने कल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए पढ़ी थी। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन आ जाए, सेकंड इक्वेशन आ जाए या थर्ड इक्वेशन आ जाए, तो सारी बात है आपने स्पीड टाइम ग्राफ को तो एक्सप्लेन करना ही होता है। ठीक है। हेयर इज ए स्पीड टाइम ग्राफ, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कंसीडर ए बॉडी, एक जिस्म है, फर्ज करें वो मूव कर रहा है, इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ, यानी उसने थोड़ा सा फासला कवर किया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी वी, यानी कि ये देखें आप, ये ओ ए बी डी उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी अंडर शेडेड एरिया है। ठीक है। उसमें वो जिस्म पॉइंट ए पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी थी उसकी। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, यानी कि ये थोड़े से अरसे इधर से टाइम बढ़ता गया, थोड़े से अरसे के बाद उसका जो उसकी वेलोसिटी है वो बिकम्स क्या हो गई, वी एफ हो गई, उसकी वेलोसिटी वी एफ बन गई। ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। उस जिस्म की मोशन को हम स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और स्पीड टाइम ग्राफ कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी आपको बता देता हूं कि जब ये शेडेड एरिया, जब उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया ओ ए बी डी, तो उसमें बेसिकली दो एरियाज आ रहे हैं। एक आ रहा है ओ ए सी डी, दैट इज का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और ये ए बी सी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो दोनों एरियाज को जमा करने से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी निकल आता है। यही हमारा जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन है, जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो इसमें जो स्लोप लाइन है वो किसको एक्सप्लेन कर रही है, वो कर रही है एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। और जो शेडेड एरिया है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। ठीक है। नाउ with the help of speed time graph we shall derive second equation of motion, जो होती है s is equal to vi t plus 1/2at square। ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। देखिए बेटा कि इन स्पीड टाइम ग्राफ टोटल डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया, वो जो शेडेड एरिया है ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। ठीक है। यानी कि उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी जिस्म ने, ये आप देखें उसका ये ग्राफ है उसका, जो जिस्म ने टोटल एरिया डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो क्या है, वो उसका बेसिकली क्या है, वो उसका टोटल डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रैवल जो किया है वो बेसिकली उसका टोटल एरिया के बराबर होगा। मतलब ओ ए बी डी, ओ ए बी डी में आपको मैंने अभी बताया है कि दो एरियाज आ रहे हैं। एक एरिया आ रहा है रेक्टेंगल ओ ए सी डी का, एक एरिया आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है। तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे। आप देखें टोटल डिस्टेंस एस, यानी कि जो उसने ट्रेवल किया है उसमें दो डिस्टेंस आ रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक एरिया आ रहा है रेक्टेंगल का ओ ए सी डी का, एक एरिया आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है। उसमें दो एरियाज आ रहे हैं, उसमें हमने दोनों एरियाज को अलग-अलग निकालना है। दोनों एरियाज को अलग-अलग निकालने के बाद, क्योंकि जाहिर बात है ये दोनों एरियाज फिर बाद में, ये देखें आप, एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया दोनों जमा हो जाएंगे। तो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, यानी कि रेक्टेंगल जो होती है ओ ए सी डी, उसका एरिया निकालने से पहले आपको उसके एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ ज़रब विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने लेंथ और विड्थ को ही डिस्कस किया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी बराबर ओ ए और ओ डी के बराबर कैसे आ गया, ओ ए क्या है और ओ डी क्या है।
ओ ए बेसिकली विड्थ है और ओ डी बेसिकली क्या है, लेंथ है। आप उसके ग्राफ से देख लें, आप ये देखें, आप उसमें जो ओ ए है ये इसका विड्थ है, देखें ना, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अब उसमें जो ओ ए है ये क्या है, ये उसकी क्या है, ये उसकी विड्थ है, ठीक है। और ओ डी क्या है, ये उसका क्या है, ये उसका टाइम, यानी ये उसकी लेंथ है, ठीक है। विड्थ और लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आता होता है, ठीक है। तो उसमें जो उसकी जो विड्थ है वो ओ ए है विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। और उसका जो लेंथ है वो ओ डी है विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब इनकी कीमतें, अब ओ ए को देखें आप ज़रा, इधर देखें आप ज़रा, ओ ए की कीमत क्या है, वी आई, ठीक है। और ओ डी की कीमत क्या है, टी। तो ओ ए की कीमत वी आई, ओ डी की कीमत टी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वी आई मल्टीप्लाई बाई टी किया तो वी आई टी क्या निकल आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ठीक है। अब दूसरा एरिया हमने निकालना है, वो कौन सा एरिया है, वो एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है। और उससे पहले आपको ये फार्मूला पता, मेरा ख्याल है छोटी क्लास में भी आपने कहीं पे पढ़ा हो, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी मुसल्लस का एरिया रकबा आपने निकालना है तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। कायदा ज़रब इत्तफा उर्दू में कहते हैं इसको 1/2। 1/2 क्यों है, क्योंकि आप रेक्टेंगल ले लें, स्क्वायर ले लें, कोई भी चौकोर ले लें तो उसका हाफ जो है वो 1/2 होता है, ट्राइंगल निकल आती है उसमें से, ठीक है। तो अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है देखें आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी बेसिकली इस फार्मूले से आया है, इसी फार्मूले से हमने लिया है। अब ए सी क्या है और बी सी क्या है, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये इसमें देखें बेटा, ए सी बेसिकली क्या है, ये बेस है, बी सी बेसिकली क्या है, ये हाइट है, ठीक है। ए सी क्या है, ए सी क्या है, ट्राइंगल में फार्मूले में अभी मैंने बताया था, बेसी ये बेस है, ए सी बेस है, और बी सी क्या है, ये हाइट है, ठीक है। कोई भी अगर आप ट्राइंगल बनाए ना, अगर आप किसी को ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करें, मिसाल तौर पर ये मैंने ट्राइंगल बना दी, मैंने ट्राइंगल बना दी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की बेस होती है, ये उसकी हाइट एल्टीट्यूड होती है, और ये उसका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो 1/2 ए सी ज़रा बी सी, 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बाई बी सी, ठीक है ना, ए सी बाई बी सी। अब ए सी बेस है और बी सी क्या है, हाइट है उसकी। अब ए सी जो है वो पैरेलल किसके है, टाइम के, ओ डी के। तो यहाँ पे ए सी की कीमत क्या है, टी, और बी सी की ये सामने आपके लिखी हुई है, गेन इन स्पीड ए टी। तो इनकी कीमतें आप यहाँ पे पुट कर दें, 1/2 ए सी, ए सी की कीमत क्या आ जाएगी, टी, और बी सी की कीमत क्या आ जाएगी, ए टी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 ए टी स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर हमने निकाला वो क्या निकला, वी आई टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या निकला, 1/2 ए टी स्क्वायर। अब जो उसने टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया उसका जो है ओ ए बी डी, वो दो एरियाज के बराबर था। वो कौन से दो एरियाज थे, आपके सामने हैं बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दोनों एरियाज को जमा कर लें पुट, और उसकी वैल्यूज पुट कर दें। अब ओ ए बी डी की वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था, उसकी जगह पे आ जाएगा एस, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी वो हमने निकाला था वी आई टी, ऊपर से देखें आप ज़रा। और 1/2 ए टी स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो निकाला था, दोनों को जमा कर दिया तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये जो है दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड विद दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, दो भी इक्वेशन के अंदर मौजूद है, डिस्टेंस एस, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, टाइम टी, और एक्सेलेरेशन किसी भी जिस्म का, इसके जरिए मालूम कर सकते हैं। बेटा एक बात याद रखना सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ को जो है वो याद करना होगा। स्पीड टाइम ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ लेने के बाद आपके लिए ये इक्वेशंस जो है वो कोई इतने मुश्किल नहीं लगेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।